जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का 75 दिए गए जीके जीएस एवं करेंट अफेयर्स को अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप फुल प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है जो पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, दैत्याकर कहलाने वाली कौन सी किताब दातिया का उल्लेख करती है? तो महाभारत का किताब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाभारत है जो इसका पुराना नाम क्या है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य होगा। केरल राज्य का मलप्पुरम जिला है, जो मलप्पुरम जिला जो कि कंप्यूटर साक्षरता में प्रथम जिला है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बाली, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, भारतीय संविधान में प्रावधान है स्रोत का कौन सा युग्म सही है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया जो कि सत्य है, और राष्ट्रपति के आपातकालीन की शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है, यह भी युग्म है जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 और 2 यानी दोनों दिए गए युग्म है जो कि सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक स्वास्तिक शुरू की है? तो CSIR एवं NCL के द्वारा जो पुणे में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक स्वास्तिक नामक एक नई तकनीकी का शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो स्वांते पैबो को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन है जो कि सही नहीं है। WTO की स्थापना 1995 में गैट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में किया गया था, जो कि गलत है। और आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण परिणामों में से भी एक दिया गया कथन जो कि गलत है। WTO थी जो वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है, जो कि ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य का जो सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो खारी पानी के लिए एक लैगून झील है। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेले गए हैं के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो मैरी कॉम थे। और समापन समारोह के भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये भी कथन सही है। और लाला लाजपत राय का आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, यानी कि ये भी कथन सत्य है। यानी दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो स्वामी विवेकानंद का दिया गया कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? तो 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? तो मूल अधिकार 6 हो जाएंगे और मौलिक कर्तव्य 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो पूजा पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का था, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है?
तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहता सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ये कथन सत्य है। गल्फ स्ट्रीम शीत जल धाराएं, जो कि गलत है। गल्फ स्ट्रीम है जो कि अटलांटिक महासागर का गर्म जल धाराएं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केवल 2 कथन दिए गए हैं जो कि कथन सही नहीं है। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किए थे? तो बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है? तो लिंग अनुपात, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 22 कहता उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में सुना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में उरुग्वे राउंड को संदर्भित यानी सुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो 16 सीटें हैं। और विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कौन सा यानी कि जो संस्था जो राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है? तो लोकायुक्त, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से लिया गया एक फैसला था। तो किसके कौन सा फैसला के नाम से जाना जाता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता भारतीय संविधान में बजट को निम्न में से किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के 3 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि को समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, जो कि गलत है। अनुच्छेद 334 में के अंतर्गत लोकसभा राज्य विधानसभाओं को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समुदाय से संबंधित आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केवल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केवल एक कथन है जो कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 तथा महाद्वीपीय या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? तो तटीय प्रवाल भित्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को क्या कहा जाता है? तो वर्ली भित्ति चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के जेड के ई के तहत किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है किस देश के हैं? तो बांग्लादेश के हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35
सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लागू किया गया था? तो 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहां की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना किए थे? तो एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो सन 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? तो मरमू गोवा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाती है और सबसे कम पाकिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब लागू और संचालित किया गया था? तो 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? तो DDGJY हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ली कार्बूजियर ने किस भारतीय शहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता किए थे? तो चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में स्थित है, जो कि बुद्ध भवन से संबंधित है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुडियाट्टम है। तो कुडियाट्टम एक केरल में नृत्य का पारंपरिक रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का था अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है? तो 2009-10 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। DRDA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका गठन सन 1980 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जिला स्तर पर गरीब विरोधी कार्यक्रमों के संचालन की देखरेख करना। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है राष्ट्रीय बीज निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सन 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो विधायक और सांसद दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भट्टी बेटरा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 6 वर्गों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन और पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो केल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो सल्की उपकला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन है जो एक इलेक्ट्रॉन लाभ प्राप्त कर अपना बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नाभिकों में संरक्षित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? तो क्रोमैटिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 बिलियन के 250 ग्राम जल में
50 ग्राम चीनी निहित है तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान का परिकल्पना करें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 16.7% राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है आनुवांशिकता की इकाई क्या होता है? तो जीन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? तो आशुत जल है जो कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए अनुमति नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्न में से कौन जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सल्फर की परमाणुकता क्या होता है? तो सल्फर एक बहुपरमाणुक तत्व है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केंद्रक है जो कोशिका की रक्षा करता और कोशिका विभाजन में भी भाग लेता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग क्या हो जाएगा? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं, जो कि दिया गया कथन सत्य है, बोलू गलत है, सत्य नहीं है। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा अपना चुंबकत्व का गुण है जो कि समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आणविक आकर्षण जिस अवस्था मजबूत होते हैं वह कौन सा अवस्था होता है? तो ठोस अवस्था में आणविक आकर्षण है जो कि मजबूत होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में कण होते हैं जो कि पास में होते हैं। किस क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अवैध कारक संयुक्त रूप से क्या बनाता है? तो परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम बनाता है, इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आहार नली में पेशीय संकुचन क्या कहलाते हैं? तो कर्मकुंचन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के कारण संभव है? तो विसरण के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में से किस सही क्रम में यात्रा करता है? तो पहले भोजन मुख में जाएगा, उसके बाद ग्रसिका में, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद लास्ट में बड़ी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट जीके जीएस का क्वेश्चन है, कहता डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अब हम मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में।